नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड चैनल। जनरल टाउनशिप की मैंने अभी वीडियो डाली थी दोस्तों। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आरआरटीएस और रेड लाइन का नेक्स्ट वीडियो में हम अपडेट दे देंगे। तो आरआरटीएस और रेड लाइन का ही ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में बने रहें। तो बात करते हैं शुरू आरआरटीएस से। सबसे पहली चीज तो ये नेशनल हाईवे 44 पे ये रन होने वाला प्रोजेक्ट है जो पानीपत से करनाल तक जाएगा दोस्तों। सोनीपत के लिए ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि सोनीपत से कश्मीरी गेट की जो दूरी है उसको ये प्रोजेक्ट मात्र 30 मिनट की कर देगा। ये जो टाइम फ्रेम है ये लोगों को सोनीपत की तरफ मूव करने के लिए काफी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर साबित होगा। रोहिणी में जो जिनके बजट ठीक हैं, जो वहां से पोल्यूशन से और जाम से परेशान हैं, वो लोग इधर मूव करना शुरू करेंगे दोस्तों। तो मैं आपको आरआरटीएस का अपडेट दे देता हूं। सबसे पहली बात तो 136 किलोमीटर का ये कॉरिडोर रहने वाला है। 22 स्टेशन इस पे प्लान है दोस्तों। सबसे पहला जो स्टेशन इसका बनेगा वो सराय काले खां से स्टार्ट होके सबसे पहला स्टेशन आएगा इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ स्टेशन पे आरआरटीएस ब्लू लाइन मेट्रो से कनेक्ट हो जाएगी। सेकेंड लाइन जो स्टेशन इसका आएगा वो कश्मीरी गेट आएगा दोस्तों। वहां भी ये 3 मेट्रो लाइन से कनेक्ट हो जाती है। रेड लाइन से हो जाती है, येलो लाइन से हो जाती है और आई थिंक ग्रीन लाइन से हो जाती है। उसके बाद जो तीसरा स्टेशन इनका आएगा जो बुराड़ी में बन रहा है, यहाँ पे ये पिंक लाइन से आरआरटीएस कनेक्ट हो जाती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस कॉरिडोर का इम्पैक्ट सोनीपत पे कितना आएगा, क्योंकि ये अकेला एक ऐसा कॉरिडोर है जो दिल्ली की तकरीबन हर कलर की लाइन को, मेट्रो लाइन को जोड़ दे रहा है। तो सोनीपत से में अगर आप आरआरटीएस से 2028-29 में ट्रेवलिंग स्टार्ट करेंगे तो हर मेट्रो लाइन के कनेक्ट होने की वजह से दिल्ली और गुड़गांव के तकरीबन हर हिस्से में आप एक बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंच सकते हैं। उसके बाद मैं ज्यादा लंबी ना करके इस वीडियो को अब सोनीपत के जो मेन जो फोकस पॉइंट है आरआरटीएस के लिए वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही ये हरियाणा में आरआरटीएस का कॉरिडोर एंट्री करेगा तो सोनीपत को 4 मेजर स्टेशन मिलने वाले हैं आरआरटीएस के। तो सोनीपत के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दी है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, और जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी यह काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है दोस्तों। पहला स्टेशन आपको कुंडली में मिलेगा। यहाँ भी रेड लाइन आरआरटीएस से कनेक्ट हो जाती है। रेड लाइन का मैं एक मेजर अपडेट दे देता हूँ दोस्तों इसी बीच में। जल बोर्ड की लैंड का मामला जो अटका हुआ था और इस प्रोजेक्ट को धीमा कर रहा था, रेड लाइन मेट्रो की हम बात कर रहे हैं, वो जमीन इन्होंने आरआरटीएस और रेड लाइन के कॉरिडोर के लिए सैंक्शन कर दी है। ये टाई अप हो चुका है और जितना भी फंड रेड लाइन मेट्रो या डीएमआरसी को उनको देना है, इस फंड की भी बात आपकी उनकी हो चुकी है। तो ये काफी बड़ा मामला एक सुलझ गया है और रेड लाइन मेट्रो का टेंडर प्रक्रिया भी एक तरह से समाप्त हो चुकी है। कंपनियों को टेंडर मिल चुके हैं। तो कंस्ट्रक्शन आप आने वाले 5 से 6 महीने में इस मेट्रो प्रोजेक्ट की होते हुए देखेंगे। अब बात करते हैं आरआरटीएस की। कुंडली के बाद केएमपी इंटरचेंज, बहालगढ़ और मुरथल, ये 4 स्टेशन आपको नेशनल हाईवे 44 दिल्ली चंडीगढ़ पर ही मिलने वाले हैं। तो एक तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो और ज्यादा सुविधाजनक सोनीपत के लिए हो जाएगा। काफी सारे हाईवे तो सोनीपत से गुजर ही रहे हैं दोस्तों, और सोनीपत आज की डेट में काफी मेजर इन्वेस्टमेंट हब बना हुआ है। बड़ी जल्दी ही आप 4 से 5 साल में इस सिटी की तस्वीर बदलते हुए देखोगे
और आपको ये दिखाई देगा कि अगर किसी सिटी पे किसी गवर्नमेंट के फंड लगते हैं तो वो सिटी कितनी जल्दी डेवलप हो सकती है। सोनीपत उसका 2029-30 में एक बड़ा एग्जाम्पल बनने जा रहा है। प्रोजेक्ट क्यों अटका हुआ था दोस्तों, ये भी मैं बता देता हूं आपको। रेड लाइन मेट्रो का प्रोजेक्ट इसलिए अटका हुआ था कि 2017 में इनको अप्रूवल मिल गया था, NHAI से अप्रूवल मिल गया था। 2020 में DPR को अप्रूवल मिल गया था। 2021 में हरियाणा गवर्नमेंट से भी अप्रूवल मिल गया था, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने 2025 तक ये अप्रूवल नहीं दिया था। उसके काफी सारे रीजन भी रहे होंगे। दिल्ली गवर्नमेंट अलग पार्टी हैंडल कर रही थी और सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट ये अलग पार्टी हैंडल कर रही थी, ये भी एक उसका कारण हो सकता है। नवंबर 2025 में यूटिलिटी शिफ्टिंग का टेंडर दे दिया गया था, नोटिस आ गए हैं। आपका जो जमीन अधिग्रहण का जो सिस्टम था वो भी एक तरह से गो हेड कर दिया गया है और ये काम काफी तेजी से चल रहा है। जिन लोगों की जमीनें उसके आसपास पड़ती होंगी उनको ये अच्छे से पता होगा और नोटिस उन तक पहुंच चुके होंगे या कुछ टाइम में पहुंच जाएंगे। 2025 प्री कंस्ट्रक्शन वर्क का भी टेंडर 3 अक्टूबर को दे दिया गया है। दिल्ली से मुरथल की जो दूरी है वो मात्र 30 मिनट की रह जाएगी। ये काफी बड़ा अपडेट है दोस्तों, और एक RRTS और एक मेट्रो कितना किसी शहर को बदल सकती है ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर दिल्ली में मेट्रो का ये सारा जाल ना बिछा होता तो आज की डेट में दिल्ली की क्या कंडीशन होती। 3 से 4 मेजर हाईवे इससे कनेक्टेड हो चुके हैं। मारुति यहाँ आ चुका है। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जिसमें मारुति का प्रॉपर स्टेशन भी बनेगा और मारुति से गाड़ियां लोड होके सिर्फ 12 घंटे में डिस्पैच पोर्ट पे गाड़ियां पहुंच जाएंगी। तो ये अपडेट आपके लिए इसलिए भी जरूरी था दोस्तों, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो मैं रियल एस्टेट की वीडियो बनाता रहता हूं, उसमें नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता रहता हूं। हमारे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल करके नए प्रोजेक्टों में आप बुकिंग ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।